नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स अकेडमी। आज मैं इस टॉपिक में बताऊंगा कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या इंडिया और पाकिस्तान में बस पाकिस्तान में कश्मीर का ही मुद्दा चलता है, और कश्मीर का अगर हम देखें एक्चुअल में क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है, और इंडिया में और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कश्मीर के मुद्दे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया का सबसे मेजर टॉपिक ही आता है फेथ ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर का कुछ पार्ट किसका है। पाकिस्तान कहता है उनका है, बट इंडिया कहता है हमारा है। अब ये किसका है? देखो, अब मैं ना ही इधर पाकिस्तान का सपोर्ट लूंगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑब्वियस ही बात है ना, क्यों नहीं लूंगा। ओके, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि कश्मीर उनका है। देखो, ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, पहले ही बता रहा हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोला है, ये क्लेम किया हुआ कि पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि कश्मीर उनका है। मगर इंडिया की बात करें तो इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा है। इसी के पीछे 1947-48 में वॉर हुई, 1965 में वॉर हुई, ठीक है, कि इस इश्यू को सॉल्व किया जाए। मगर इस इश्यू का कोई जो बोलता है ना रिजल्ट, वो कभी नहीं निकल पाया। और एक रिजल्ट निकल गया पीओके का और लाइन ऑफ कंट्रोल। बच्चा कहते सर पीओके और लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, ये समझ में नहीं आता है। क्या लाइन ऑफ कंट्रोल और पीओके? तो बेसिकली पीओके एक पार्ट है और लाइन ऑफ कंट्रोल वो है कि जहां से एक लाइन जा रही है, जहां से उस एरिया का स्टार्ट हो जाता है पीओके। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से देखना इस फोटो को, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल है। ओके, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और यहां पर पूरा एरिया आ जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसको हम बोलते हैं पीओके का। कुछ पार्ट अक्साई चिन्ह में भी है, जिसको हम बोलते हैं इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम बोला जाता है। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, मगर वो चाइना का पार्ट आता है। अभी हम बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और पीओके की। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, कारगिल, आपने देखा होगा कारगिल की भी वॉर हुई थी। आप देखोगे कारगिल जो है वो पूरा कहां पर लाया कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल में कर रहा है, ठीक है। ओके, कुछ एरिया जो है चाइना ने पाकिस्तान से एक कुछ एरिया ले लिया है, उसको हम बोलते हैं टेरिटरी क्रिएटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, ठीक है। ओके, 1971 में अब हुआ क्या था, इसका पूरी एक स्टोरी सुनते हैं। 1971 में इंडिया जो था वो जीत गया था, वॉर जीत गया था, ठीक है। मगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कश्मीर इश्यू को सेटल नहीं किया। कि कुछ एक होना है, देखो जब भी वॉर होती है तो एक ट्रीटी होती है, एक समझौता जरूर होता है, मगर ये समझौता कभी अच्छे से ढंग से हो नहीं पाया था। इसके भी बहुत सारे रीजंस माने जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर्स का अगर आप देखोगे, सियाचिन ग्लेशियर्स में भी आर्म्स एंड कंट्रोल्स होती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है वो उनका है, बट इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है वहां तक का पार्ट इनका है। इस इश्यू को काफी सारे लोग बोलते हैं कि नेहरू की गलती है, कि जब ये जब इश्यू चल रहा था, बहुत साल पहले की बात है, ठीक है, 40s की बात है। जम्मू कश्मीर में एक राजा हुआ करता था। राजा अपने अकड़ में कहता कि भाई मैं अपनी एक अलग कंट्री बनाऊंगा, ना मैं इंडिया के साथ ना मैं पाकिस्तान के साथ। अब हुआ क्या, एक टाइम क्या हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्मी ने क्या किया, वहां पर अटैक कर दिया। और उसी बात पे वहां के जो राजा था उन्होंने इंडिया से मांगी हेल्प कि भाई इंडिया आओ हमको हेल्प करो पाकिस्तान की उससे। तो इंडिया ने उनकी हेल्प करी और तब जाकर इनके बीच में वॉर वगैरह हुई थी, बट उस भी इशू को हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, ठीक है। 1998 में इंडिया ने पोखरान का एक पूरा एक एक्सप्लोजन किया था, न्यूक्लियर पावर बनाई थी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1998 में पोखरान हुआ और उसी के बाद ही अगर आप नोटिस करोगे, उसी के जस्ट बाद पाकिस्तान ने भी इसके रिस्पॉन्ड में ही न्यूक्लियर टेस्ट किया शगाई हिल्स में। अब पाकिस्तान, बच्चा कहते सर पाकिस्तान में इतनी अकलमंदी और इतना वो है कि कर सकते हैं वो। देखो, अब इशू ये आता है कि अगर कोई बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री को सपोर्ट करते तो वो पॉसिबल है, बट इंडिया ने सेल्फ करके बनाया था। इवन इसके ऊपर एक मूवी भी बनी, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ठीक है, जिसमें ये बिल्कुल दिखाया गया है कि यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि और कोई कंट्री ना बने जिसके पास न्यूक्लियर पावर बने। हालांकि इसके ऊपर ट्रीटी भी हुई है कि कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर नहीं बना सकती, बट स्टिल इंडिया ने छुपाकर बोल सकते हो आप कि न्यूक्लियर पावर का टेस्ट करवाया। और उसी के कुछ टाइम बाद पाकिस्तान को भी हेल्प करी किसी एक कंट्री ने। उस कंट्री का मैं नाम नहीं बोलूंगा, कौन सी कंट्री ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट में
ओके चलो अब हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर्स की। ठीक है, अगर आप देखोगे सियाचिन ग्लेशियर्स यहां पर है, एलओसी के भी वो भी बिल्कुल पास में आता है। ठीक है, अब इसमें एक वॉर में हुआ क्या था, इंडियन आर्मी जो थी वो नीचे थी और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो ऊपर से अटैक कर रही थी। अब देखो अगर ऊपर से कोई अटैक करेगा और नीचे अटैक करेगा ना ऊपर से, तो जीतना उनके लिए पॉसिबल होता है। ऑब्वियसली बात है कि ऊपर है और नीचे है। बट इस वॉर में हुआ क्या, उल्टा ही हो गया, जो ऊपर थे वो हार गए और जो नीचे थे वो जीत गए। ठीक है, तो मतलब एक अच्छी बात थी इसमें जब इंडिया की एक जीत हुई थी सियाचिन ग्लेशियर में भी। आई थिंक आपने सबने सुना भी होगा। ठीक है, अब इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लो की वायलेंस है, वो वॉर नहीं करते, वो टेररिज्म को बढ़ाते हैं, ऐसा इंडिया का मानना है। इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है। देखो मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाल रहा, अभी हो सके तो मैंने थोड़ा बहुत डाला होगा, ठीक है, बट कोशिश करता हूं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना डालूं, मैं दोनों गवर्नमेंट का आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूं कि एक गवर्नमेंट ये कह रही है, एक गवर्नमेंट ये कह रही है, अब आपका ये मानना है कि आपको किसको सपोर्ट करना है। ओके, तो इंडिया और पाकिस्तान में ये देखा गया कि मिलिट्री रिलेशनशिप जो थे वो डायरेक्ट एंड फुल स्केल वॉर के लिए डिक्लाइन कर दिए जाते थे। ठीक है, इंडिया वालों ने बोला कि ये लो की वायलेंस क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, मिलिटेंट्स आर्म्स को, जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनसे टेररिज्म करवाते हैं और ऐसी और उनको पैसे देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, और इंडिया में वो वॉर नहीं, इसको हम वॉर नहीं बोलते, इसको हम टेररिज्म बोलते हैं कि इंडिया में टेररिज्म को करते हैं वो। एक और बात उठी थी जिसमें हम बोलते हैं खालिस्तान की बात हुई थी। ठीक है, जब पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट लोगों ने खालिस्तान की डिमांड करी थी, कहते हैं उनको एक सेपरेट नेशन चाहिए खालिस्तान के ऊपर। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय में, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन भी करवाया था, इसके ऊपर भी एक अलग से एक वीडियो बन सकती है कि क्या थी वो खालिस्तान की स्टोरी, कौन था भिंडरे वाला। भिंडरे वाला इस पूरे खालिस्तान का सपोर्टर था। अब ऐसा कहा जाता है कि जो खालिस्तान का जो ग्रुप था पाकिस्तान ने उनकी हेल्प करी थी। पाकिस्तान से आते थे आर्म्स एंड एम्युनिशंस आते थे और पाकिस्तान को हेल्प करता था यूएसए। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप देखोगे यूएसए से सीधा इंडिया में आर्म्स एंड एम्युनिशंस आ रहे थे। ठीक है, किसकी वजह से, पाकिस्तान की वजह से। तभी अगर आप देखोगे जब खालिस्तान का मुद्दा चला भी था, तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो खालिस्तान में, ठीक है, हुआ क्या था, ऐसे ऐसी बंदूक वगैरह थी, ऐसे ऐसे गन्स वगैरह थी जो कि आप बोल सकते हो एक एडवांस टेक्नोलॉजी की थी। ठीक है, तो एक खालिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू आता है वहां की। देखो इंडिया की अगर आप एजेंसी का नाम बताओगे ना, रॉ एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं स्पाई के लिए काम करती हो। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में जाती है और स्पाई करती है। ठीक है, अब वैसे ही पाकिस्तान की एक एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, यह पाकिस्तान की है। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं इंडिया में ही। ठीक है, मतलब इंडिया में एंटी ठीक है, एंटी इंडियन कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन करते हैं सीक्रेटली बांग्लादेश और नेपाल में, ऐसा उनका मानना है। ओके, और एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान और सिंध में भी इंडिया गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि बलूचिस्तान और सिंध में जैसे एरियाज में और कश्मीर जैसे एरियाज में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को जिससे वो मिलिटेंट्स बने और रिबिलियंस बने, सो दैट इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ वो एक्शंस ले सके। अब ये तो क्या एक मिलिटेंट और इसका एक टेररिज्म का एक हो गया, बट क्या बस यहीं पर इशू खत्म हो जाता है? आंसर आता है नो। रिवर वाटर प्रॉब्लम्स भी काफी देखने को मिली थी। इंडस रिवर, देखो इंडस रिवर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो इंडस रिवर इंडिया में लद्दाख की साइड में आती है और पाकिस्तान में चली जाती है मिठान कोट से। मिठान कोट में वो एंटर करती है पाकिस्तान के एरिया में। अब इसमें क्या इश्यू आता है फिर? इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स आती है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, कि किसका पानी कितना। आप कहने तो कहते हैं कि पानी किसी का नहीं होता, वो तो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो किसका भाई? मगर इसमें भी कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि एक शेयरिंग ऑफ रिवर आता है कि हाँ भाई इंडिया कितना रिवर यूज करेगा एंड पाकिस्तान कितना रिवर यूज करेगा। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने, अब ऑब्वियसली बात है इंडिया और पाकिस्तान का जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो वर्ल्ड बैंक बीच में आता है और वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी करवाता है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी में यह बताया गया था कि कितना पानी इंडिया को मिलेगा और कितना पानी पाकिस्तान को मिलेगा, सॉल्व करवाई थी उन्होंने। ठीक है,
बट क्या यहीं पर ही पानी की समस्या खत्म हो जाती है? आंसर आता है नो। एक और मुद्दा चलता है, अगर आपने कभी सुना होगा सर क्रीक, रन ऑफ कच्छ में गुजरात साइड में एक एरिया है, कौन सा? सर क्रीक। सर क्रीक का कुछ छोटा सा एरिया जिसको पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि वो हमारा है और इंडिया वाले क्लेम करते हैं वो हमारा है। बट ये इशू को इतना नेगोशिएबल माना गया है कि इतना कुछ बड़ा इशू नहीं बनाया गया, जस्ट बिकॉज ये बहुत कम एरिया था। ठीक है, अगर इशू मेन जो बनता है वो बनता है इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर का इशू बनता है, जो कि आज तक भी रिजॉल्व नहीं हो पाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।